अभी फ़िलहाल तो मैं हूँ टेलर के पास। ये सारे एक थैली कपड़े लेकर जा रही, कुछ पैटर्न दिखाने आई थी। और ये वाला जो कपड़ा है इसका पैटर्न कुछ अलग पड़ने वाला है, बिकॉज़ मैंने आपको बताई थी मेरी सोसाइटी में जो 16 और 17 को जो प्रोग्राम है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि कल यही कपड़े उसके लिए परफेक्ट रहेंगे। तो मैंने बोली तो इंशाल्लाह कल यही कपड़े पहनूंगी मैं, और ये कल बनेंगे जब पता चलेगा मुझे भी और आपको भी कैसे बनने वाले, क्या पैटर्न में बने हैं। अभी तो फ़िलहाल ये मटेरियल है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आवाज़ गायब, क्योंकि रात को मैं चली गई थी मेरे सगे वालों के यहाँ, और काफ़ी मज़ा मस्ती वहाँ पे, जैसे गेट टुगेदर पार्टी, और उसके साथ ठंडा हुक्का, खूब मस्ती चिल्लाना, उसकी वजह से मेरी आवाज़ गायब। ठंडी भी थोड़ी बढ़ गई, रात को आई बहुत लेट हो गया। रात को आते आते घर पे 1:30-2 बज गए थे, तो ठंडी बहुत ज़्यादा थी, तो बाइक पे थी, इसकी वजह से मेरी आवाज़ गायब हो गई है। फिर भी लेकिन ठंडा पानी ये है, नारियल पानी ठंडा। और आज दिन भी पूरा मस्ती वाला है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में मैंने बताई थी आपको फन मस्ती लगने वाली है, तो उसका आज पहला फर्स्ट डे है, और बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, बहुत सारी मस्तियाँ हैं, फन है, एक मतलब इंजॉयमेंट की तरीके से हम लोगों की सोसाइटी में फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें शुरू हुई है। और मैं पार्टिसिपेट करूँगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी है, और ये सब चीज़ें अगर हम लोग कर कर जाएंगे तो हमारे पीछे हमारे बच्चे ये सब चीज़ों का मज़ा भी लेंगे और संभालेंगे भी। बहुत सब मेरे फ्रेंड लोग के बहुत सारे स्टॉल लगे, मेरी फ्रेंड लोग ने तो मुझे भी सजेस्ट किया कि तू भी स्टॉल लगा। मैंने जा मैं तुम लोग के स्टॉल में आके खरीद के खाऊंगी, खूब इंजॉय करने वाली हूँ। इस तरीके की आज तो मस्त सैटरडे भी है और फन मस्ती भी है, और घर में कुछ पकाना नहीं है, कुछ करना नहीं, बस अच्छे से तैयार होना है और वहाँ पे मस्ती करना है। और वैसे भी मैंने आपको बताई थी रात को कि मैं रात को कपड़े सिलेक्ट करी हूँ आज जो पहनना है मुझे, तो वो मुझे लगता है दोपहर तक तो मिल ही जाएंगे। तो उसके पहले मुझे एक काम है, चाय नाश्ता वगैरह करके वो काम पटा के फिर इंशाल्लाह सब जो सोसाइटी की जो भी मस्ती वाले जो काम है उसमें सब इंजॉय करेंगे। फिलहाल तो चाय नाश्ता बना लूँ, बहुत सारे मशीन में कपड़े भर गए, कपड़े लगा दूँ और कपड़े सिलेक्ट कर लूँ कि क्या पहन कर जाऊँ और फटाफट जाकर आऊँ। ये रात को मेरे जब टेलर के पास गई थी वहाँ से ये पाकिस्तानी ड्रेस बनकर आया। ये दुपट्टा है और ये है कुर्ती, और इसकी पैंट के जो पाइचे रहते हैं मुझे पसंद है, उस टाइप के पाइचे बने। लेकिन आज है सैटरडे और मैं आज मोस्ट ऑफ पहनती हूँ वेस्टर्न आउटफिट, तो इसीलिए मुझे काम है जाना है, तो मैंने पहनी हूँ वेस्टर्न आउटफिट, और उसके बाद फिर दोपहर के बाद पहनूंगी इंडियन। तो इसीलिए आज ये ड्रेस नहीं पहन रही हूँ, नहीं तो फिर ये ड्रेस पहनने का इरादा था कि जिस दिन लाऊंगी उसी दिन पहनूंगी, पर आज सैटरडे की वजह से ये ड्रेस पहनना हो गया है कैंसिल। और मेरे कपड़ों के मैचिंग का मैंने पर्स निकाली हूँ, स्कार्फ निकाली हूँ, उसके साथ मेरे गॉगल्स निकाली हूँ। अब इसकी मैचिंग की मोजड़ी निकालूंगी और कपड़े बताओ क्या पहनी हूँ। ये पहना मैंने सिंपल सा टी शर्ट और पैजामा, ढीला ढीला पैजामा, क्योंकि फटफट काम कर कर आना है, उसके बाद अच्छे से तैयार होना। और फेस पे सिर्फ लगाया मैंने हल्की सी लिपस्टिक और सनस्क्रीन, क्योंकि बाहर बहुत धूप है, तो सनस्क्रीन लगाई हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन थोड़ा सा मुझे डॉक्टर ने भी बोला है और फेस को भी काफ़ी अच्छा प्रोटेक्ट रखता है फेस सनस्क्रीन। जब से सनस्क्रीन लगाने लगी हूँ ना, काफ़ी सारी पिगमेंटेशन जो है मेरी कम हुई है, और फिर से मेरे बाल काफ़ी हद तक हो गए वाइट। तो सोच रही हूँ आज करूँ या कल करूँ, 1-2 दिन में टचअप कर लेंगे, है ना। और 2 दिन हो गया मैंने कोई रील नहीं बनाई हूँ, तो सोच रही हूँ आज मस्त है 1-2 रील बनाऊँ। एक आध रील बनाती तो बनाती हूँ, नहीं तो वो भी नहीं, लेकिन आज 1 या 2 बनाऊंगी, क्योंकि मैं अलग अलग ड्रेस पहनने वाली हूँ ना, तो बनता है ना 2 रील। तो ये जूती निकालने के लिए मेरा दम निकल गया, इतना पीछे थी, झुक झुक के खींच के निकाली हूँ जूती, और उसी के साथ खड़ी हूँ लिफ्ट के लिए। यहाँ पे निकल गई हूँ मैं बाहर, और उसी के साथ साथ मैंने निकाल ली हूँ सदका। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके निकली हूँ बाहर, इंशाल्लाह फिर आती हूँ जल्दी से काम पटा के। निकलते निकलते अमीन को जाना था वॉशरूम, और मेरी मोजड़ी ढूंढने में हालत ख़राब, पसीने पसीने हो गए, तो मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ नीचे, तब तक मैं जाके बैठती। चलो आ गए बच्चा,
और यहाँ पे मस्त मैं बैठी हूँ। और आज तो सोसाइटी में बड़ी शांति लग रही है, क्योंकि थोड़ी देर बाद बहुत सारी अशांति होने वाली है, तो इसीलिए अभी शांति का मज़ा ले लेते, फिर दोपहर बाद अशांति। चाबी लाए, ले लो। पीछे गाड़ी दिख रही ना, पर मैं गाड़ी से नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ मेरी एथर से, विदाउट खर्चा बचाओ अभियान और एकदम कंफर्टेबल। तो अमीन निकाल रहा है एथर, और गाड़ी ऐसे मोस्ट ऑफ सैटरडे को थोड़ा बहुत काम रहता है तो मैं गाड़ी से ही जाती हूँ, पर आज नहीं जाऊँगी गाड़ी से, आज मैं जाऊँगी एथर से। तू क्या सो रही इतना आराम से? हो गया तेरा काम? वो भाजी मैंने पानी में डाल के गई थी रेशो, देखी तू? उसको पानी छन्नी में निकाल ले, वो घर पे लेके जा। आज मैं नहीं बनाने वाली, आज उधर मस्त वो भाजी जो पापड़ी डाल के गई थी ना, पानी कैसा भर गया ये? नहीं वो टाकी चाल भाई। हाँ इसके रेशो मेरे को एक मोगो देना, मेरा गला बहुत सूख रहा बेटा। दीदी आप कुछ और खाएंगे समोसा पाव के अलावा? वो खाती है समोसा पाव, उसको अच्छा लगता, चाय भी बनाएगी। और कुछ खाएगी रेशो? क्या है मीन? और उधर वो एक नंबर पे बेकन ब्रेड वड़ा पाव, फिर वो चिकन पफ। मेरे लिए एक चिकन पफ लेके मेरे को एक मोगो दे दे बेटा, बहुत प्यास लग रही है मेरे को। ला वो भाजी पानी में से निकाल के पहले छन्नी में डाल, और वो घर ले जाओ, बना ले। क्या बनाने वाली अभी? एक काम कर, ऐसा लेट जा और इधर टेबल पे वो बाउल रख और ऐसा ले लेके मुंह में डाल। नहीं इधर एक टेबल मंगा देती हूँ मैं, ये वाला टेबल इधर मंगा देती हूँ, और ऐसा लंबा हो जा और फिर खा, तो और थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। अब आधा सो के थोड़ी मजा आ रहा होगा। देखो सार्कास्टिक वे में बोल रहे हैं, बैठ के खाने के लिए। ठीक है बैठ के खाता हूँ। हाँ मेरे अकेले के लिए लाया बाहर, दीदी के लिए क्या समोसा पाओ, समोसा पाई ठोस ले। देखो ऐसा कर रही, मुंह में देखो कितना सारा डाले ली, मुंह में से आवाज भी नहीं निकल रही। और मेरे लिए ये चिकन पफ है। और चाय देख, दीदी ने चाय भी बना दी। ये मेरा दोपहर का लंच है। ये क्या वो कौन सी अपने इधर का मेले का नाम क्या है? फन मस्ती। हाँ वो फन मस्ती के अभी तक इंतजार में, फन के इंतजार में ये चाय और वो क्या खा रही है, क्या है मीन? पफ। ये ऐसा वक्त होता है ना, असर का वक्त, कि जैसे हम बोलते हैं ना तहज्जुद पढ़ के अल्लाह पाक से जो मांगना चाहो मांग लो, तो सेम ये वक्त वैसा ही होता है, असर का वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताते रहती हूँ, जो मैं जीती हूँ, जैसे मैं रहती हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वही चीज़ों को लेके आपके सामने बातें करती हूँ, आपके सामने आती हूँ, आपके सामने उसी तरीके से रहती हूँ। ना कि दिखावे की ज़िंदगी, और ना कि मुझे कुछ दिखा के कुछ हासिल कर लेना है या कुछ पा लेना है। ये सब चीज़ों की ख्वाहिशें ना दिल में अभी है, और ना मेरे जहन में कोई बातें हैं, क्योंकि मेरी चाहत से ज़्यादा मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है। और ये मेरी जो चाहत थी ना, ये मेरे बचपन से मेरी चाहत थी कि मैं ऐसे नमाज़ों में रहूँ, ऐसे नमाज़ पढ़ूँ, एकदम एक डिसेंट लेडी की तरह घर में सब चीज़ों से, जिम्मेदारियों से रहूँ, एक ओहदा लेकर। तो अल्लाह ने वो भी मेरी पूरी की। वो ख्वाहिश जो मेरे बचपन से थी, जब मैं 12-13 साल की थी, तब से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे नमाज़ पढ़ूँ, ऐसे रहूँ, मेरा घर ऐसा हो। बहुत गरीबी देखी हूँ, तो बस ये सब चाहते रखी थी, अल्लाह ने वो भी दी। और आज मेरे घर की मैं सब जिम्मेदारियाँ मुझ पर है, तो एक ओहदा रखती हूँ मैं अपने घर में। और माशाल्लाह काम धंधे में भी एक ओहदा है, एक मेरी पहचान है, एक मेरी ज़ुबान की अहमियत है। बोलने के लिए तो देखो, बोलने के लिए बहुत हज़ारों, सोशल मीडिया कोई भी कुछ भी बोल सकता है। जो रियल ज़िंदगी आप जीते हो, जिनसे तारुफ रखते हो, जिनके साथ आपके ताल्लुकात हैं, वो जानते हैं आप कैसे हो। तो उनकी जो राय होती ना, वो आपके लिए बहुत मायने वाली होती। तो वो राय मेरे लिए
और मेरी राय उनके लिए बहुत मायने और बहुत वैल्यूबल होती है। तो बस यही सब चीज़ें है ज़िंदगी में, और ऐसी ही मैं रहती हूँ। और मैं आपको सच बताती हूँ, मैं जब से नमाज़ें शुरू करी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो भूचाल आया था ना हमारी ज़िंदगी में, तो ये बहुत कुछ हमें अच्छा चीज़ें देकर गया है। मैं, आप यकीन जानिए, जैसे मैंने बताई थी कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए मैं 2 रकात नफिल पढ़ती हूँ, अभी भी पढ़ी, उसी तरीके से हर वक्त अल्लाह के पास 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ती हूँ कि अल्लाह जो भी आपने मेरी ज़िंदगी में किया है और आपने दिया है, मेरी हैसियत से और मेरी चाहत से बढ़कर दिया है और मेरी चाहत से बढ़कर किया है, तो उसके लिए मैं 2 रकात शुक्राना नमाज़ अदा करती हूँ। मैं अल्लाह पाक से कभी शिकायत नहीं करती और ना करूँगी, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानते हैं ना हमारे हक़ के लिए क्या बेहतर है। तो किस रूप में वो हमारे लिए वो चीज़ें रखते हैं वो वही जानते हैं। और जब उसके बाद वो भूचाल के बाद जब ठंडक मिलती है, तो हम कैसे अल्लाह के शुक्र अदा करते कि अल्लाह आपने हमारे लिए ये किया। जब भूचाल आता है तो हम रोना पलाना अल्लाह से गिड़गिड़ाना करते, तो मैं उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो भी होता है अल्लाह हमारी बेहतरी के लिए करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाऊँगी टेलर के पास, अभी तक उसने मेरे कपड़े नहीं भेजे, कपड़े लेकर आऊँगी, फिर मगरिब पढ़ के तैयार होंगी, उसके बाद उतरूँगी नीचे। सबसे पहले अब जाऊँगी किचन में, चाय बनाऊँगी और मेरे अमीन के लिए जो वो बनाती हूँ ना, क्या वो खाता है ना, पीटा ब्रेड और वो हमस तो मैं बनाती हूँ, पीटा ब्रेड वो लेकर आया। तो वो सब करने के बाद चाय भी बन गई और यहाँ पे मैंने बना दिया हमस। अब मेरे बेटों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट और जो वो खुशी दिखेगी ना मुझे, बस वही उसी चीज़ के लिए मैं इतनी मेहनत करते रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वहाँ भी सूरत भी रहती हूँ, उनके पसंद की कुछ चीज़ बनाते, तो जिसकी भी आपके भी घर में अगर आप किसी के पसंद की कोई चीज़ बनाते हो, तो उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट होती है वो देख के पूरी मेहनत हमारी वसूल हो जाती है ना, कि हमने जो मेहनत किया है वो परफेक्ट है। ये बना दिया मैंने हमस, ऑलिव ऑयल के साथ में डाल दिया ऊपर। अब पीटा ब्रेड जब बैठेंगे वो लोग खाने के लिए तो गरम कर लेंगे, ग्रिल कर लेंगे। और मैंने अपने लिए बना ली हूँ चाय, तो अब बस ये चाय पी के तुरंत जाऊँगी टेलर के पास। सोसाइटी में म्यूज़िक की आवाज़ भी आना चालू हो गया, सब चालू होने का तैयारी हो गई है वहाँ पे। और अभी चलो मैं भी जला लेती हूँ लाइट, बिस्मिल्लाह, और फिर पी लेती हूँ चाय। और वही टेलर के पास कैसी हालत है, थोड़ी देर के बाद देखना ना फिर कैसी हालत रहेगी। नीचे उतरी, मुझे याद ही नहीं, मैंने अमीन को एक काम दिया था, अमीन चला गया इधर लेके और मुझे जाना है टेलर के पास। तो लकीली मैंने फिर अली को फ़ोन किया, क्योंकि आज अली भी ये सब चीज़ें अटेंड करने ही वाला है। तो बोला हाँ मम्मा इधर ही हूँ, झूठ बोला, हालांकि वो है कहीं दूर, बस मैं आ रहा हूँ। तो मैं पहला उसको पूछी कहाँ है, बोला नीचे। मैं बिल्डिंग के नीचे उतर रही हूँ, आजा। हाँ बोला। तो मैं आके उसको फ़ोन किया, बोला लास्ट गेट से बस अंदर ही आया मम्मा, आ रहा हूँ। तो समझ गए वो कहीं होगा, भगाते भगाते आ रहा होगा गाड़ी। अब लेकिन इधर नहीं है तो क्या करूँ, मजबूरी है। और अमीन को मैंने जो काम बोली थी वो काम के लिए बच्चा गया, फ़ोन किया मैंने उसको, तो सॉरी मम्मा मैं लेकर आ गया था गाड़ी। बोले कोई बात नहीं बेटा, बोले बस मैं निकला ही हूँ, इधर से आता हूँ। तो बोली मेरा सब काम बिगाड़ दिया, डांट ही दिया मैंने उसको, तो मेरा सब काम बिगाड़ दिया, मेरे को टेलर के पास जाना था, ये सॉरी मम्मा। मैंने अच्छा कोई बात नहीं। उतने में डूबती नैया को किनारा मिल गया, अली भाई का सहारा, ये आया है ना। मैंने बोला था ना बाहर से ही आएगा, वो नहीं है इधर, ये देखो आया है ना। चल मेरे को लेके टेलर के, वालेकुम अस्सलाम। ये बाइक में बैठो ना तो पीछे से ऊंचा, और ये इतनी पुरानी बाइक है, लेकिन अगर कुछ देखेगा और चला लेगा ना, तारीफ करने बिगड़ जाएगा नहीं। इतना मस्त मेरा बेटा बाइक रखता है, और इसकी ड्राइविंग देख के मैं इसको गाड़ियाँ दिलाती हूँ, लेकिन गाड़ियों की लगाता है वाट। और बाइक बहुत पसंद है इसको, इसके लिए दिलो जान से संभाल के रखता है। ये वाली बाइक है, ये वाली कौन सी बाइक है अली? CBR होंडा। कौन सी? CBR। ये अपन देखने गए थे जब नई निकली थी ना, कहाँ पर, तो मैंने इसको दिलाई थी ये गाड़ी। आई टेलर के पास से, सबसे पहले तो भागी, नहाई, नहा के पहले मगरिब पढ़ी, और घर में अगरबत्ती, जैसे लुबान अगरबत्ती पूरे रूम में बाहर सब लगाई। और माशाल्लाह देखो रौनक, देखो घर में। अब ये धुआं पूरे घर में, इतनी खुशबू और इतना अच्छा माहौल, और उसके साथ साथ आपकी सोच सब अच्छी हो जाती है ये सब चीज़ें होने से। और अभी जा रही हूँ
तैयार होने के लिए। ये आ गए कपड़े जो मैंने कल शाम को बताई थी कि ये मटेरियल के आज मेरे कपड़े बनेंगे, यही पहनूंगी। तो जज़ाकल्लाह, बन गए कपड़े। अब जा रही हूँ, उसको पहनूंगी, तैयार होंगी। और जैसे थोड़ी बहुत अगर आवाज़ आ रही होगी पता नहीं, क्योंकि वहाँ सारी लेडीज़ लोगों का काउंटर की आवाज़ आ रही है। हर एक अपने अपने काउंटर का अनाउंस कर रहे कि ये काउंटर पे ये है, ये काउंटर पे ये है। और लगभग सभी मेरे फ्रेंड लोग ही हैं यहाँ पे, और आंटी लोग भी है जो मतलब बहुत बड़े उम्र के हैं। और मेरे बच्चे यहीं पे बड़े हुए, तो सबके साथ मेरे अच्छे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब जाऊंगी, अब जिसके काउंटर पे जो जो अच्छा लगा सब लूंगी, सबसे बातें करूंगी, थोड़ा टाइम एक्सपेंड करूंगी। कहने का मतलब ये है कि इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया कि एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर हो, टाइम एक्सपेंड हो, और एक अच्छा मेला जैसे बने। और उसकी वजह से क्या होता है, लोग जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें होती है ये सब। तो उस तरीके का हमारे सोसाइटी में पहली बार ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई है। तो इंशाल्लाह अभी मैं तैयार होती हूँ और जाती हूँ। मैंने काउंटर नहीं लगाया है, तो मैं वहाँ पे एंजॉय करने जाने वाली, तो मस्त एकदम अच्छे मूड में। घर में कोई बच्चे हैं नहीं, इसीलिए मैं अपना ड्रेस का पैटर्न बता रही हूँ आपको। सिंपल, सोबर और एकदम से डिफरेंट, जो मुझे हमेशा ही पसंद है कि डिफरेंट स्टाइल की कुछ भी चीज़ें पहनना और डिफरेंट दिखना, और सोच भी उसी तरीके से डिफरेंट रखना। हल्का फुल्का मेकअप और 2 नोज़ में रिंग, हाथ में जो मैंने अभी नई रिंग्स ली वो, और ईयरिंग ये बहुत टाइम से रखी हुई थी, तो मुझे ये ड्रेस के ऊपर अच्छी लगी, तो इसीलिए ये ईयरिंग्स पहनी। और इसी के साथ बहुत पहले मुझे ये दिल्ली से बहुत सारी कांच की चूड़ियाँ गिफ्ट आई है। 2 बॉक्स भर के चूड़ियाँ मेरे पास है, तो जब भी मेरा कभी दिल होता है तो पहनते रहती हूँ। तो ये कांच की चूड़ियाँ, बस इतनी ही ज्वेलरी पहनी हूँ। हाँ, ये है कि मुझे नोज पिन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने अपने 2 नोज पिन पहनी हूँ, और वॉच। बस इतनी ही ज्वेलरी और एकदम डिफरेंट टाइप का ड्रेस, और बहुत अच्छा लग रहा है। कलर भी माशाल्लाह बहुत फाइन है। तो अब जा रही थी, बस निकल ही रही थी, तो इतने में मेरे मतलब मुझे बहन बोलते, हमारी सोसाइटी में रहते हैं, तो उनका फ़ोन आया कि बहन कहाँ हो। तो मैंने बोला भाई बस नीचे उतरी। तो बोले एक 10 मिनट रुको, मुझे घर आना है, तुम्हारे मतलब भाई के बेटे को क्या बोलते हैं, उसकी शादी है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आ जाइए आप, मैं रुकती हूँ। तो उनका वेट कर रही, वो आए तो फिर उनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करूँ, उसके बाद मैं फिर उतरती हूँ नीचे, क्योंकि दोपहर में मैं कुछ खाना खाई नहीं हूँ। यहाँ पे सब चीज़ें हैं बोलकर मुझे भूख भी बहुत ज़ोर से लगी, और काफ़ी देर से हर काउंटर का एक एक आवाज़ आ रही है कि यहाँ पे वॉफल्स है, यहाँ पे पैन केक है, यहाँ पे सेव पूरी है, यहाँ पे चिकन मटन का ग्रेवी है महाराष्ट्रन स्टाइल की। तो मुझे सब अलग अलग स्टाइल खाना है जाकर। तो इंशाल्लाह चलो, मुझे लगता है आ गया, आवाज़ आई मुझे लिफ्ट की, देखते हैं चलो।